हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के यह जो आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उन सारे सवालों को आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा। अगर आप लोग इन सारे सवालों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखोगे और बनाने के लिए सीखोगे। ये सारे सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आप लोग को बनाने के लिए सिखाऊंगा, बस उसी तरीके से आप इसे बनाने का प्रैक्टिस करें ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए आ जाए। इसके पहले के जितने भी सवाल थे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ही समझा चुका हूं। अगर नहीं देखोगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के देखिए और उसे बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन से बनाने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7 का पावर आपका दिया हुआ है 6/5, बटे में है आपका 7 का पावर 1/5। आप लोग को ध्यान होगा कि आप लोग जब पढ़ रहे होंगे पूरे अच्छी तरीके से, तो ए का पावर m बटे ए का पावर n बराबर आप लोग का एक फॉर्मूला होगा कि ए का पावर m माइनस का n। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज का ए का पावर m दिया हुआ है, यानी कुछ भी हो सकता है, और ए का पावर n कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ए और ए क्या दोनों है, मैच कर रहा है, यानी दोनों का बेस क्या है, सिमिलर हो, इसीलिए यहाँ पर ए का पावर m माइनस का n, यानी यहाँ पर जो n था नीचे ऊपर में जाकर के आपका माइनस हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस सिमिलरिटी उसी प्रकार से है, तो आपको 7 का पावर क्या लिखना है, 6/5, यानी यहाँ पर जो 6/5 हुआ एम के m है, और जो यहाँ पर 1/5 है वह आपका n है। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस है तो आप इसे माइनस कर देंगे 1/5। ओके, तो यहाँ पर पहले 7 होगा। अब देखिए इसके पावर में जब आप इसे एलसीएम लीजिएगा तो 5 का तो 5 ही रह जाएगा, और जब 5 को 1 से भागा लगाइएगा तो 1 होगा, और 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस आप फिर 5 को 5 से भागा लगा 1 आएगा, और 1 को 1 से आप गुना कीजिएगा तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का पावर कितना होगा, घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/5, और इसे आप भागा लगाइएगा तो 5 एकम 5 आ गया, यानी 7 का पावर आपका आ गया 1। 7 का पावर 1 आनी आपका आंसर आ गया कितना, 7। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे, 7 का पावर 1 आनी 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जा रहा है। अब देख लीजिए आपका 73 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप लोग को बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 7 का पावर 1/5 यहाँ पर भी दिया है, बटे में देकर के 7 का पावर 1/5 यहाँ पर भी दिया है। लेकिन चीजें आपका सिमिलर है कि ए का पावर n बटे का ए का पावर n बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए का पावर m माइनस का n ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, 7 का पावर 1/5 माइनस 1/5। अब देखिए दोनों प्लस माइनस में है तो घट जाएगा, तानी क्या हो जाएगा, 7 का पावर आपका 0 हो जाएगा। तो कब कोई भी संख्या के पावर में अगर आपका 0 होगा तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग अगर अभी तक नहीं निकाले होंगे, और आप साथ ही साथ बनाने के लिए शुरुआत कर दीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोग को बनाने के लिए भी आ जाएं। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं जहाँ पर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग जरूर कॉपी पेन निकाल करके ऐसे तरीके से बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 74 नंबर क्या दिया हुआ है कि 36 का पावर आपका 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये अलग तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 36 लिखा हुआ है, आखिरकार 36 किसका स्क्वायर है, तो आप जानते हो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 36 ही रह गया। अब होल का पावर आप क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, यानी पूरा का पावर 1/2 हो गया। इधर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कि आप लोग को याद होगा कि ए का पावर m हो और उसका पावर n हो तो आपका क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू का n हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या चीज है कि 6 का पावर 2 दिया है, उसका होल का पावर 1/2 दिया है, क्या होता है, तो जो आपका a रहता है उसका पावर वाला m और n गुना हो जाता है। तो आपका 6 यहाँ पर है तो इसका जो ऊपर में पहले 2 था 2, और इसका 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बटे का 1 है, तो आप देखे हुए कि 2 एकम 2, ये भागा लग जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 6 का पावर 1 आ जा रहा है, यानी 6 का पावर 1 बराबर 6। ठीक है, जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यही फॉर्मूला से इसको बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। अब देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3 दिया हुआ है, यह कौन फॉर्मूला में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि a का पावर m हो और गुने a का पावर n हो तो बराबर होता है a का पावर m प्लस का n होता है, यानी दोनों का जब बेस सेम हो तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों इसका सेम है बेस, तो 2 आपका तो रह जाएगा, लेकिन इसके दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2/3 प्लस में आपका 1/3 हो जाएगा। तो बस उसी तरह से बना दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और जब दोनों का बेस ही 3 है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3/3, आप इसे भागा लगा दीजिए तो 1 आएगा, 2 का पावर 1 आनी बराबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए उसी प्रकार से आपका फिर से सवाल दिया हुआ है
कि 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5 दिया हुआ है, यानी a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है, तो a का पावर m प्लस का n होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 17 तो आपका रह जाएगा, लेकिन इसके दो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 17 का पावर आपका हो जाएगा 7। ओके, कहाँ दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका 77 सवाल का आपका क्या दिया हुआ है, 4 का पावर 2 3 बटे का 2 दिया हुआ है, इस किसके बराबर। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, का होल का पावर आपका क्या हो जाएगा, 3 बटे का 2 हो जाएगा। तो बराबर आपका 2 गुने 2 का पावर 2 गुने का 3 बटे का 2 हो जाएगा। आप यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3। तो आप इसे आप 3 बार गुना करेंगे, यानी इस तरह से आप गुना करेंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 था तो 3 बार आप 2 को गुना करेंगे, क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, इस ये चीजें आपको बेसिक है, समझनी भी चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला कौन वाला आ गया, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया था, कि देख लेते हैं आप लोग को कहाँ मैंने समझाया। देखिए यही फॉर्मूला में आपका बनेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा फॉर्मूला, जरूर समझ लेंगे इस बात को। अब देख लीजिए 78 नंबर भी उसी तरह का सवाल है, कि 64 का पावर 1 बटे का 2 दिया है, तो ये 64 आखिरकार है किसका स्क्वायर का, तो 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो पूरा का पावर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे का 2। जब पूरा का पावर 1 बटे का 2 हो जाएगा तो फिर गुना हो जाएगा, यानी a का पावर m का होल का पावर n रहता है, क्या होगा कि a का पावर m इंटू का n हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 गुना 1 बटे का 2, अब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 8 का पावर 1 आ गया, तो 8 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, कि आपका 125 का पावर माइनस 1 बटे का 3 दिया हुआ है, ये सवाल आपका पूछता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये माइनस में है, तो एक फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे, कि a का पावर जब आपका यहाँ पर माइनस का m होता है, तो इसे क्या कर देते हैं आप लोग, बटे में ला करके a का पावर प्लस में m होता है, यानी इसे बटे में कर दीजिएगा, तो ये इसका जो पावर होता है माइनस से प्लस में बदल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसके पावर क्या है, माइनस में, इसे आपको क्या करना है, 1 बटे का नीचे लेकर के आइए 125 का, अब जो माइनस था वो आपका क्या हो गया, प्लस में बदल गया। अब देखिए 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है ना, तो आपका देखिए 5 का क्यूब हो जाएगा, तो होल का क्यूब आपका 1 बटे का 3 हो जाएगा। सिमिलरिटी उस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यानी a के पावर m इंटू ए का पावर n वाला फॉर्मूला में आप इसे बैठा देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि a का पावर m गुने का n होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 बटे का 5 का पावर 3 गुने 1 बटे का 3, आप इसे काट दीजिए कितना आ जाएगा, 1 बटे का 5 आ जाएगा, 1 बटे का 5 इसमें वही आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चंस, इसे जरूर ध्यान में रखोगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फोकस करोगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ, 32 का पावर 1 बटे का 5, तो 32 को सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 2 से भागा लगाइए तो 1, 6, फिर 2 से दीजिएगा तो 8, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर 4, और 2 से देंगे तो 2, और फिर 2 से दीजिएगा तो 1 आपका यहाँ पर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि 2 जो है कितना बार है, 1 2 3 4 5 है, तो ये जो बेस बनेगा 2 का पावर 5 बन जाएगा, और पूरा का पावर 1 बटे का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब फिर वही फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, यानी वही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि a का पावर m का होल का पावर n क्या होता है, तो a का पावर m इंटू का n होता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 गुने 1 बटे का 5, फिर 5 5 1 कट जाएगा, तो 2 का पावर 1 आ गया, आपका 2 आपका राइट आंसर आ गया। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ इस चैनल का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 81 आपका क्या दिया हुआ है, कि 125 का पावर 1 बटे का 3 दिया है, इसमें अब इस बार माइनस नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 का पावर 3 हो जाएगा, और होल का पावर 1 बटे का 3 हो जाएगा, फिर उसी तरह से गुना कर दीजिए तो आपका क्या होगा, 3 गुना 1 बटे का 3, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 का पावर 1 यानी सिर्फ 5। ठीक है, मैंने आप लोग को बार बार वही फॉर्मूला लिखा रहा था। अब देख लीजिए यहाँ पर 32 का मैंने अभी आवाज गुणनखंड करके बताया, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, का होल का पावर आपका क्या दिया हुआ, 3 बटे का 5 दिया हुआ, फिर से गुना कर दीजिए, 2 का पावर 5 गुना 3 बटे का 5 हो जाएगा, अब भागा लग जाएगा तो कितना आ गया, 2 का पावर 3 आ जाएगा, आप इसे 3 बार गुना कीजिएगा 2 को, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। देख लीजिए 83 नंबर में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, कि फिर उसी तरह से दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरी पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 के पावर यहाँ पर 5 हो गया, का होल का पावर आपका 2 बटे का 5 हो गया। ठीक है, तो 2 का पावर आपका क्या हो जाएगा, 5 गुने का 2 का बटे 5, तो भागा लग गया, क्या आ गया, 2 का पावर 2 यानी सिर्फ 4 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 16 दिया हुआ है, तो फिर 2 का पावर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा,
का होल का पावर 3/4 हो जाएगा। देखिए 4 का 4 कट गया तो आपका 2 का पावर 3 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 आपका आ जाएगा। सिमिलरिटी जिस तरह से मैंने आप लोग को इधर क्वेश्चन बना के दिखाए हैं, बस उसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 85 नंबर आपका क्या चीज़ दिया हुआ है कि 9 का पावर 3/2 दिया है, तो 9 का पावर यानी 3 का पावर 2 का होल का पावर आपका क्या आ गया 3/2 आ गया। फिर ये 2 आपस में कट जाएंगे तो 3 का पावर 3। अब 3 को 3 बार गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आपका 27 इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 81 1/2, तो आपका क्या होगा 9 का पावर 2 का होल का पावर 1/2, तो 1/2 1/2 में से आपका 2 कट जाएगा, क्या होगा 9 का पावर 1 यानी सिर्फ 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 का पावर 1/3 और फिर गुने 3 का पावर 2/3 दिया हुआ है, यानी आपका 1 का पावर 1 का पावर m गुने का 1 का पावर n बराबर आपका क्या होता है, तो 1 का पावर m गुने का सॉरी गुना में था तो ये प्लस में हो जाता है, प्लस होता है n होता है, बस वैसा ही बैठा दीजिए आप। 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 होगा, प्लस आपका 2/3 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा और ये जुड़ेंगे तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 3/3 आपस में कट गया तो क्या आ गया 3 का पावर 1 यानी 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही हो जाएगा। शायद मैंने आप लोगों को इधर क्वेश्चंस बता दिए थे, देख लेता हूँ मैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को नहीं बताए थे, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब देखिए 88 नंबर क्या दिया हुआ है, 88 नंबर 25 का पावर 1/2 दिया है, तो आखिरकार है किसका, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, होल का पावर आपका 1/2 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5 का पावर 1 यानी सिर्फ आपका 5 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोग को ये भी 89 नंबर पहले ही क्लू आप लोग को दे दिया हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि कोई भी संख्या का पावर अगर आपका 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। यानी 1000 का पावर 0 ही क्यों ना हो तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 1 लाख ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका पूरा का पावर 0 दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि उसका आंसर 1 ही होने वाला है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लिए यहाँ से आपका नया मोड़ लेता है, नया क्वेश्चन आता है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पर क्यूब अब आप दिया हुआ, पहले आपका देखिए कभी भी स्क्वायर में होता है लेकिन क्यूब में दिया है कि यहाँ पर 3 दिया है, तो जो 8 है आपको 3 संख्याओं में बाहर निकलेगा। तो 8 का वाइज गुणनखंड कीजिए पहले, तो क्या होगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 यानी 2 चौके 8 था यहाँ पर, है ना। तो क्या आ गया, तो रूट अंडर 8 का आपका 2 गुने का 2 गुने का 2, यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 संख्याओं का जोड़ा में 1 बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बाहर निकलेगा, सिर्फ 2 बाहर इसमें निकलेगा, 2 ही आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 संख्याओं की जोड़ा में आपको 1 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। पहले 243 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 243 का क्या करेंगे आप, भागा लगाइए तो क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27। आप देखिए 27 कितना होता है, 3 27 को जो है वो 3 बार होता है, यानी यहाँ पर 9 आ गया, 3 से दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर तो 3 से दीजिएगा 3 आ जाएगा, तानी देखिए फिर 3 से दीजिएगा 1 कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी आपका यहाँ पर 3 जो होगा वो 5 बार होगा। ठीक है, 3 आपका 5 बार होगा तो 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 92 नंबर। 92 नंबर बहुत आसान है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए किस तरह का ये बनता है, ये आपको दिया है कि 64 का पावर x दिया है बराबर 8 दिया हुआ है, इसका मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा। तो फोकस करेंगे कि आखिरकार ये है किसका पावर, तो आप देखेंगे कि ये 8 का स्क्वायर का होल का स्क्वायर आपका x हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 का पावर 1। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा कि a का पावर m गुने का पावर n रहता है पूरा का पावर, तो आपका a का पावर m गुने का n होता है, तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 8 का पावर 2x बराबर 8 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों का बेस सेम हो जाता है तो उसकी पावर भी बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इसका दोनों का बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर x बराबर आपका क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर वही आपका आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 5 का पावर 2x हो जाएगा बराबर 5 का पावर 1, अब 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। ये क्या हो जाएगा, तो a के पावर माइनस m वाला फॉर्मूला में, तो बटे का हो जाएगा a का पावर m हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, तो आप देखिए 2 का पावर माइनस 3 में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 3 में प्लस में, तो अब ये 3 बार गुना होगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 1/8 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, बनाने के लिए आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और दोस्तों में जरूर शेयर करके जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।